नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी मास्टर पर। फ्रेंड्स, आज है 10 जनवरी और देख लेते हैं आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, हाल ही में जीएसटी काउंसिल के मंत्री समूह द्वारा किस राज्य में 1% आपदा उपकार यानी कि सेस लगाने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन मणिपुर, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, जिसमें जो है सेस लगाने की बात की जा रही थी। अब इसके लिए जो है सेस को मंजूरी दे दी है। अब जो केरल के अंदर जो है एक आपदा सेस लगेगा, जिसकी मतलब कि 1% आपदा सेस होता क्या है फ्रेंड्स? टैक्स ऑन टैक्स। अगर आप किसी चीज़ के लिए टैक्स पे कर रहे हो, उसके लिए उसके ऊपर टैक्स के ऊपर ही कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लग जाना, उसे हम सेस कहते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई चीज़ आपने ली है, 100 रुपये की मान लो कोई चीज़ है, उसके ऊपर आपने टैक्स दिया है 10 रुपये। ठीक है, 10% आपने टैक्स दिया है, उसके ऊपर 10 रुपये। अगर हम बोले कि इसके ऊपर आगे फिर 10% टैक्स लगा दे तो मान लो 1 रुपया बन गया ये। ठीक है, यानी कि 1 रुपया जो है सेस बनेगा। ओके, सो आपको पता चल गया होगा आई थिंक सो सेस क्या होता है। और अब केरल के अंदर लगाने की मंजूरी दे दी है, जैसे कि पहले एजुकेशन सेस हुआ करता था। ठीक है, और किसानों के लिए भी जो कृषि सेस लगाया गया था। ठीक है, और इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में भी जो गौ रक्षा के लिए सेस लगाया गया है। अलग अलग जो अपने स्टेट्स है वो अपने अकॉर्डिंग जैसे उनको ज़रूरत होती है वो सेस लगा सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें मंजूरी लेनी पड़ती है। अब जो है जीएसटी काउंसिल ने जो केरल में है उपकार सेस लगाने की जो है उपकार लगाने की आपदा उपकार लगाने की जो है उपकर उसे मंजूरी दे दी है। सो फ्रेंड्स, और थोड़ा सा केरल के बारे में और देख लेते हैं। केरल की जो कैपिटल है वो है थिरुवनंतपुरम। जो केरल की कैपिटल है वो है थिरुवनंतपुरम। और केरल को हम स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया या फिर लैंड ऑफ कोकोनट भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये अतिरिक्त नाम पूछ लिए जाते हैं। और वहाँ के जो सीएम है वो है पिनराई विजयन। ठीक है, याद रखिएगा, पिनराई विजयन वहाँ के सीएम है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देश के कितने हवाई अड्डे पर पॉलीथीन के उपयोग को पूर्णतः बैन कर दिया गया है? ऑप्शन है 10, 12, 15, 16। सही उत्तर है वो है 16, यानी कि 16 ऐसे हवाई अड्डे हैं जहाँ पर पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है। क्योंकि पता है प्लस फ्रेंड्स आपको, जो प्लास्टिक के पॉलीथीन होते हैं जिनकी वजह से बाद में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते और जो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, इसके लिए जो है ये बैन कर दी गई है। इवन की सरकार ने तो हर एक जगह बैन किया गया है, चंडीगढ़ के अंदर भी बैन किया गया है, बट जो लोग हैं वो मानते नहीं है, फिर भी वो जो है पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। बट इतना जरूर है कि फ्रेंड, जो पहले जितना पॉलीथीन का यूज़ होता था उससे बहुत ज़्यादा कम अब पॉलीथीन का यूज़ होने लग गया है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा पॉलीथीन का यूज़ होता था, अब बहुत कम हो गया है पॉलीथीन का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनता, अगर कोई बनता मैं आपको बता देती। बस ये भी थोड़ा पॉलीथीन के लिए क्वेश्चन में क्वेश्चन जो है इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पॉलीथीन के ऊपर जो है बैन लग रहा है, कि आप कभी जाओ तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने विश्व बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है शी जिनपिंग, जिम योंग किम, डोनाल्ड ट्रंप, क्रिस्टलिना जॉर्जीव। सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है बी, जिम योंग किम। जिम योंग किम वहाँ के जो है प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के प्रेसिडेंट थे? विश्व बैंक के। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं विश्व बैंक होता क्या है, यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो ये वर्ल्ड बैंक होता है, ये जो वर्ल्ड बैंक है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि अपनी मेंबर कंट्रीज़ को या कंट्रीज़ को जो जिन्हें लोन की ज़रूरत है उन्हें लोन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कंट्रीज़ को। और ये 1945 में बनाया गया था, याद रखिएगा 1945 में इसे बनाया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स वो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप और जाकर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, विश्व बैंक के बारे में, मेंबर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। मेन बात है यही कि इसका हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, और ये 1945 में बनाया गया था। और एक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में चर्चा में रही आईटी एक्ट की धारा 66A के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषण सूचना देने वालों को सजा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे रद्द कर दिया। वर्तमान में इस तरह के तहत कानूनी कार्रवाई दंडनीय अपराध है। उपयुक्त सभी सही है। सही आंसर वो डी है, यानी कि जितने मैंने आपको तीन स्टेटमेंट्स बताई है वो तीनों सही है कि इसे जो है सोशल मीडिया पर अगर कोई भी किसी प्रकार का आपत्तिजनक भाषण देता है या सूचना देता है उसको जो है सजा मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई ऐसी बात सोशल मीडिया के ऊपर कोई फैला रहा है कि कोई गलत चीज़ फैला रहा है तो उसे जो है अब सजा मिलेगी। पहले 2015 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कि सभी को अधिकार है। बट अभी जो है अपनी कंट्री की सिक्योरिटी को देखते हुए जो है अगर कोई भी आपत्तिजनक भाषण देगा सोशल मीडिया के ऊपर और या फिर ऐसी सूचना फैलाएगा जिससे कि प्रॉब्लम आ सकती है कंट्री की सिक्योरिटी को, तो उसके तहत जो है उसे जो अपराध माना जाएगा और उसे जो है पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे मैसेजेस होते हैं जो व्हाट्सएप पर या कहीं और वायरल होते हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, सो उन्हें रोकने के लिए आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें जिनसे कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप एक बार अगर ऐसा कोई मैसेज आता है आपके पास तो उसे पहले पूरी तरह से जांच लीजिए कि वो मैसेज बिल्कुल सही है या नहीं है, फिर ही आप आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। ऐसे कई बार बोल देते हैं कि इतने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है केरल, यानी कि वायनाड वन्य जीव अभयारण्य जो है केरल के अंदर स्थित है। सो फ्रेंड्स आज आपके लिए क्वेश्चन है कि वायनाड वन्य जीव अभयारण्य केरल के अंदर तो स्थित है, ठीक है, बट इसका जो मेन थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि ये इसके अंदर कौन कौन से कोई ऐसा कोई स्पेशल टाइप का कोई पशु पंछी पाया जाता है जिसके लिए फेमस हो, ऐसा कुछ कोई इसकी इम्पोर्टेंट बात हो, वो आप मुझे सर्च कीजिएगा और देखिएगा और मुझे जो है कमेंट कीजिएगा। ओके, आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते, प्लीज़ आंसर कमेंट कीजिएगा, तो आपकी ही रिवीजन होती है, आपको जो है याद रहता है अगर आप एक बार लिख लेते हो उस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट है, बाकी केरल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, उसकी कैपिटल भी बता दी थी, ठीक है, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रिज बेनिफिट्स शब्द बहुत चर्चा में रहा है, इससे संबंध में कौन सा सही है? कर्मचारियों को वेतन भत्ते के अलावा उपलब्ध अन्य सेवाओं को फ्रिज बेनिफिट नाम दिया। कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त समय कार्य। उपयुक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है फ्रेंड्स सी, यानी कि उपयुक्त सही। और इसका जो मतलब होता है फ्रिज बेनिफिट्स का मतलब होता है कि वेतन के अलावा कोई और बेनिफिट्स देना अपने कर्मचारियों को, ठीक है, जैसे कि उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा देनी, उन्हें हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देनी, उन्हें व्हीकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देनी, या कोई और प्रकार का बोनस भत्ते दे देने। एक जो है वेतन के अलावा जो भी अपने जो कंपनी कर्मचारी को देती है उसे जो क्या फ्रिज बेनिफिट्स कहा जाता है। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि भत्ते के अलावा यानी कि ठीक है वेतन भत्ते के अलावा कुछ भी अन्य जो चीज़ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवानी, व्हीकल जो है फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, ठीक है, और कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो घूमने के लिए भी, टूरिस्ट के लिए जो घूमने वगैरह के लिए पैसे भी प्रोवाइड करवाती है, पैसे देती है, उन्हें जो पैकेजेस देती है, उस प्रकार से जो ये सारे ये फ्रिज बेनिफिट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी नई सीटों को मंजूरी दी है? इसका जो सही उत्तर है वो है 5000। ठीक है फ्रेंड्स, शायद आपको, अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते तो हमने पहले भी जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे जो आत्महत्या के केस आ रहे थे उनका रीज़न उनके लिए एक समिति बनाई गई थी कि इसकी जांच की जाए कि इतने लोग जो है आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या। सो ये जवाहर
नवोदय विद्यालय एक ऑल्टरनेट स्कूल है, एक स्कूल खोला गया है जो कि सेंटर के द्वारा खोला गया है और उन बच्चों को खोला गया, उन बच्चों के लिए खोला गया है जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट मतलब कि जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, गांव गांव से उन लोगों को लेकर आया जाता है, बच्चों को लेकर आया जाता है और उसके लिए जो ये स्कूल खोला गया है। और ये स्कूल जो है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो है चलाया जाता है, ठीक है। और एक ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ भी याद रखिएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये मानव संसाधन विकास केंद्र के जो ये मिनिस्ट्री है, मंत्री है, ठीक है। और याद रखिएगा ये मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मानव संसाधन विकास जो हमारी ये मिनिस्ट्री है इसके अंडर ये आता है। और इसका जो फाउंडर है वो है राजीव गांधी जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और इसके अंदर जो फ्रेंड्स वो है 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक इसके अंदर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ये जो एफिलेटेड है जहाँ वो है सीबीएसई से, ठीक है, सीबीएसई से एफिलेटेड है और 6 क्लास से 12th क्लास तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो बच्चे बहुत गरीब है, जिन बच्चों को आगे बहुत टैलेंटेड भी है, उन लोगों को जो है गांव गांव से लेकर आया जाता है और इस विद्यालय के अंदर उन्हें पढ़ाया जाता है। इसके अंदर उन बच्चों को जो है रहने की पूरी फैसिलिटी दी जाती है, उनके जो अदर एक्टिविटीज़ के लिए पूरा खर्चा उठाया जाता है, उनके खेल कूद का जो सारा खाना पीने का जो भी खर्चा होता है वो सारा सरकार के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि उसकी एक समिति है, ठीक है, उसके द्वारा ये चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याद रखिएगा नवोदय विद्यालय जो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, हाल ही में HD 217497 चर्चा में रहा है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शंस है नासा द्वारा खोजा गया नया ग्रह, भारत द्वारा लॉन्च नई मिसाइल, नई खुफिया एजेंसी कोड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वो है ए, यानी कि नासा द्वारा खोजा गया नया ग्रह। ये कि एक ग्रह है जो कि नासा के द्वारा हाल ही में खोजा गया है। और फ्रेंड्स अब आप मुझे जो है नासा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे कि नासा की फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ की जो है रिसर्च एजेंसी है या फिर कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा नासा के बारे में पढ़िएगा और मुझे भी कमेंट कीजिएगा उसकी मेन बातें, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और नासा के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन 2019 मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, इसका विषय क्या है। ऑप्शंस है फ्लाइंग फॉर ऑल, सेव ग्लोबल डाइवर्सिटी, सेव एयर पॉल्यूशन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है फ्लाइंग फॉर ऑल। जो ग्लोबल एविएशन सम्मेलन है वो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि इसका ये क्या होता है कि इसके अंदर देखना है कि फास्टर और ईजियर मूवमेंट हो पैसेंजर्स की और गुड्स की, ठीक है। जहाज़ के अंदर जो है उन्हें अच्छे से जो पैसेंजर है गुड्स है उनकी अच्छे से मूवमेंट हो, उन्हें अच्छे से जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाए जाएं, सामान होता है जो गुड्स होते हैं उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ईजी अच्छे और फास्ट वे के साथ उसे लेके जाया जाए। इस प्रकार से मतलब कि जितनी भी एविएशन सर्विस होती है फ्लाइंग, उनका जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब कि कंप्लीट उसके बारे में सोचा जा रहा है कि इन्हें और बेटर कैसे बनाया जाए, उसके लिए जो ये ग्लोबल एविएशन सम्मेलन हुआ है, ठीक है। और इसका जो थीम है वो है फ्लाइंग फॉर ऑल। याद रखिएगा थीम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में और ये फर्स्ट है इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 70 सूत्री ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। देश में पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करना, किसानों की आय को बढ़ा देना। सभी सही है, सही उत्तर है बी, यानी कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करना। यानी कि फ्रेंड्स 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि 70 सूत्री ग्रेडिंग इंडेक्स, इसके अंदर जो है स्कूल सिस्टम को असेस किया जाता है और साथ में ये असेस किया जाता है कि किसी प्रकार के स्कूल जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो है स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट से लेकर टीचर्स की ट्रेनिंग तक सभी इसके अंदर सम्मिलित है, ठीक है। और हम इसके बारे में बात करेंगे, सभी जितने भी हमारे ऑल ओवर स्टेट्स के स्कूल है और यूटीज़ के स्कूल है सभी इसके अंदर इन्वॉल्व है।
इसके अंदर जो हमारे मंत्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है, वो ये कर रही है कि इसके अंदर ये देख रही है कि उन्होंने 70 पॉइंट रखे हैं कि जो स्कूल में होने ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई पॉइंट नहीं है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। स्कूल की जो एजुकेशन है उसे अच्छा बनाया जा रहा है कि बच्चों को जो है इफ़ेक्टिव एजुकेशन दी जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए। सिर्फ उन्हें नाम का पढ़ाया ही ना जाए कि सिर्फ आपको पढ़ा दिया, आपने रट्टे लगा लिए और पेपर दे दिया, नहीं, उन्हें एक्चुअल में समझ भी आना चाहिए। उसके लिए इस पर जो है काम किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी पहल अगर ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है, ये जो है ऐसा कुछ जो हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे, तो जिन स्कूलों में जो है सिर्फ नाम की स्टडी करवाई जाती है उनमें जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और उन्हें अच्छी जो है एक अच्छी जो एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी इसके बाद, ठीक है। और साथ में जो है ट्रेनिंग की एजुकेशन टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में भी इसके अंदर है कि टीचर्स को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। नेक्स्ट है सम्राट मोहम्मद वी ने किस देश के सम्राट पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। फ्रेंड्स, इसका जो मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया था, आज फिर मैं लेकर आई हूँ क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे मोहम्मद वी है जिन्होंने मलेशिया के जो एक सम्राट थे, ठीक है, उन्होंने जो है इससे इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। और मलेशिया की जो कैपिटल है वो कोलालमपुर है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सम्राट मोहम्मद वी है वो वहाँ के, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, इस प्रकार से वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्हें जो है देश सम्राट कहा जाता है या राजा कहा जाता है। और ठीक है, ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। और फर्स्ट टाइम उनका जो कार्यकाल होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 5 साल का होता है वैसे ही वहाँ पर जो है 5 साल का होता है। उनका अभी कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने पहले ही अपने कार्यकाल से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। और याद रखिएगा मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कोलालमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है कुमार राजेश चंद्र, ठीक है, कुमार राजेश चंद्र को जो है सीमा एसएसबी का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, अब एसएसबी है क्या, ठीक है, एसएसबी मतलब कि सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, याद रखिएगा सशस्त्र सीमा बल ये एक हमारी, ठीक है। और इसका ये 1963 में इसे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव बनाने का कि जितने भी बॉर्डर एरिया की पॉपुलेशन है उन्हें मोटिवेट करना, ठीक है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और साथ में ये भी उन्हें मोटिवेट करना कि वो सभी के साथ भाईचारा बनाकर रखें। और वॉर के टाइम या वॉर के अगर वॉर नहीं भी है उस टाइम भी जो आपस में वो सहयोग बनाकर रखें और उस कि एक दूसरे को जो एक भाईचारा ब्रदरहुड की भावना उनके अंदर लेकर आना, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अभी जो हमारे मिनिस्टर है वो कौन है, राजनाथ सिंह, यानी कि होम मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। सो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।